सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, O2IAS एकेडमी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज कुलदीप सिंह। हम लोग बात कर रहे हैं HS प्रीलिम्स रिवीजन 2023 के मैप सीरीज़ के बारे में, और हम लोग सारा जो भी अपना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पेपर में पूछी जा सकती है, स्पेशली ज्योग्राफी इन्वायरमेंट में, उसे हम लोग मैप्स के थ्रू रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट सेशन में मैंने जो बात करी थी जो कॉन्टिनेंट की, दैट वाज द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हम लोगों ने देखे थे, जो कि हमें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वो सारी चीज़ें देखी थी जो हमको प्री में पूछी जा सकती है, पेपर में पूछी जा सकती हैं। एंड आज जो हम लोग एरिया कवर करने वाले हैं दैट विल बी साउथ अमेरिका। ठीक है जी। सो दिस इज दी फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जिसमें थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एंड एशिया जो है फर्स्ट है, देन सेकंड जो है आपका अफ्रीका है। सो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आज। एंड जैसे कि आपको पता है, लाइक यू कैन सी फ्रॉम द विजुअल इटसेल्फ, इट रफली लुक्स लाइक एन आइसक्रीम, लुक्स लाइक अ सॉफ्टी, है ना। सो बेसिकली नीचे कोन है, ऊपर जो है आपको आइसक्रीम की परत दिख रही है। सो इट रफली लुक्स ट्राइंगुलर इन शेप देखने को मिलता है आपको ये। एंड एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न, दिस कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो नोन एज द कॉन्टिनेंट ऑफ लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड हाइएस्ट। ठीक है जी। यहाँ पे आपको हाइएस्ट वाटरफॉल्स ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिलते हैं, हाइएस्ट नेविगेबल लेक देखने को मिलती है। एंड देन आई टॉक अबाउट द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द सरफेस एंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ये आपको देखने को मिलती है। और दैट्स वाई दिस कॉन्टिनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकलती है। सो चलिए फटाफट से हम इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं और यहाँ पे मैप के साथ स्टार्ट करते हैं। सो एज फार एज दिस मैप ऑफ साउथ अमेरिका इज कंसर्न, इसका रफली लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 12 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 55 डिग्रीज साउथ तक देखने को मिलता है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज लाइंग इन दी सदर्न हेमिस्फीयर गाइस। ठीक है जी। इसका नदर मोस्ट पॉइंट जो है, इट इज नोन एज नोन बाय द नेम ऑफ पॉइंट गैलेनस, एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इट इज कॉल्ड एज दी केप हॉर्न। ठीक है जी। केप हॉर्न हो गया ये जो रीजन है आपका। ये दिस यू कैन सी इट्स अ सेपरेट आर्किपेलेगो विच इज नोन बाय द नेम ऑफ टेरा डेल फुएगो, और इसके बीच में जो है आपको एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ठीक है जी। इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। ठीक है जी। तो ये आपका जो है ब्रॉडली एक्सटेंड देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे लाइन्स निकलती हैं यहाँ से, दैट इज वन इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस लाइन, दिस इज द इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर यहाँ से निकल रहा है, विच पासिस थ्रू इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील कंट्री। सो ये 3 कंट्री से निकलता है साउथ अमेरिका में। एंड देन ऑल्सो जो है आपका यहाँ से 23.5 डिग्रीज साउथ जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो भी यहाँ से निकलता है। सो ये दोनों जो है लाइंस यहाँ से पास करती है। एंड ब्राज़ील इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ से बोथ आपका जो है इक्वेटर इन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास कर रहा है गाइस। सो ये कुछ इस तरह की ट्रिविया इन्फॉर्मेशन है, कई बारी पूछ ली जाती है। ओके, नाउ कमिंग टू दी वाटर बॉडीज इन एंड अराउंड साउथ अमेरिका, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपको डेफिनेटली पिछले हमने बात की थी, दिस इज़ योर कैरेबियन सी। यहाँ पे आपका कैरेबियन सी है, दिस इज़ योर नदर्न अटलांटिक ओशन, दिस इज़ योर सदर्न अटलांटिक ओशन। ये सारा जो है आपका अटलांटिक ओशन वाला रीजन है आपका। ठीक है जी। देन उसके बाद नीचे जो है यू विल फाइंड दिस इज सदर्न ओशन, ये आपका सदर्न ओशन वाला रीजन है। देन दिस साइड में यू विल फाइंड दिस इज पैसिफिक ओशन, एंड मोस्ट ऑफ जो है आपका दिस रीजन इज योर गल्फ ऑफ पनामा। ठीक है जी। गल्फ ऑफ पनामा हमने पिछली बारी बात कर ही ली थी। तो मोस्टली ये आपके जो है वाटर बॉडीज देखने को मिलती हैं एज फार एज वाटर बॉडीज आर कंसर्न। ठीक है। देन मूविंग टूवर्ड्स द इनर एस्पेक्ट, इनर साइड्स में चलते हैं हम लोग। एंड देन उसके बाद हम लोग माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, ये सारा जो है हम लोग थोड़ा बहुत ड्रॉ करने वाले हैं गाइस। ठीक है जी। अगर हो सके तो आप अपने साथ अपनी एटलस भी रखिए। सो एटलस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, है ना। एंड उसके ऊपर आप मार्किंग भी कर सकते हो। आई एम ऑल्सो हैविंग माई एटलस विद मी, सो इसको जो है आपको रिविजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है जी। सो लेट अस स्टार्ट विद इट, एंड फटाफट से हाँ यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल मैप भी देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल मैप में दीज आर द कंट्रीज दैट यू फाइंड। ठीक है जी। वेनेजुएला, कोलंबिया, देन उसके बाद यू विल फाइंड गियाना इज़ देयर, सुरीनाम इज़ देयर, इक्वेटोरियल गियाना इज़ देयर, ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना एंड चिली, ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। सो ब्रॉडली यू हैव टू गिव अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन कौन सी कंट्री कहाँ पे है। लार्जेस्ट कंट्री हियर इज ब्राज़ील। ठीक है जी। ओके, नाउ कमिंग टू दी फिजिकल मैप। ठीक है। ओके, सो फिजिकल मैप स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैंने यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन रखी है आपके पास, दैट इज़ दिस रीजन। ठीक है। ये रीजन आपका जो है यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह के डॉटेड लैंड मासेस बने हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं यॉर्ड्स, या फिर इसको इस तरह स्पेल करते हैं यॉर्ड्स, या इनको हम
फॉइड्स भी बोल देते हैं। सो ये जॉर्ज जो है बेसिकली इस तरह के क्लिफ टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं कि भाई आसपास लैंड मासेस हैं जो कि क्लिफ्स बना रहे हैं, और यहाँ पे क्लिफ्स में जो है या फिर जो वैली रीजन है यहाँ पे क्या मिलता है आपको, ओशन वाटर देखने को मिलता है। सो दिस इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द ग्लेशियल इरोजन। लास्ट मैंने चैप्टर में या फिर जब हम लोग पीवाई यूज़ कर रहे थे तो मैंने आपको बोला भी था जॉर्ज एंड रिया के बीच में जो है आपको फ़र्क बताना है। तो जो रिया है वो रिवर वैली के सबमर्ज रिवर वैली से बनता है, एंड जॉर्ज जो है वो ग्लेशियल वैली के सबमर्ज होने से बनते हैं। ठीक है, सो आई होप ये आपको जो है पता चल गया था। किसी ने मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था तो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग टू दी फिजिकल साउथ अमेरिका मैप, और इम्पॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, वी विल टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स, देन विल टॉक अबाउट प्लेट्यूज, एंड विल टॉक अबाउट प्लेन्स, देन विल टॉक अबाउट रिवर्स, एंड देन लेक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली विल टॉक अबाउट द डेजर्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने बात करनी है। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। अगेन सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज देखने को मिल रही है। ये जो माउंटेन रेंज है दिस इज़ द माउंटेन रेंज ऑफ एंडीज़। तो इस तरह से आपको जो है एंडी पर्वतमाला देखने को मिलेगी ऑल द वे फ्रॉम हेयर, फ्रॉम ऊपर पनामा वाली साइड से स्टार्ट हो जाता है, नीचे केप जो आपका स्टेट ऑफ मैगेलन है वहाँ तक जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज दी कॉर्डिलेराज ऑफ एंडीज। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला है विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम सरफेस। अगर सरफेस से बात करें तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज बन जाती है आपकी एंडीज। ठीक है, ये जो है ऊपर दो बेसिकली ब्रांचेस से मिलकर बन रही है। दिस इज कॉर्डिलेराज ऑफ ऑक्सीडेंटल एंड कॉर्डिलेराज ओरिएंटल। ठीक है जी, ओरिएंटल जैसे मैंने बताया था कि ईस्टर्न साइड को ओरिएंटल बोलते हैं, वेस्टर्न साइड को ऑक्सीडेंटल बोल देते हैं। ठीक है, ये आपकी जो है एंडीज पर्वतमाला बन रही है ना। यहाँ पे बहुत सारे आपको एक्टिव वोल्केनोज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेयर यू विल फाइंड माउंट कोटापेक्सी, वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज यू विल फाइंड कोटापेक्सी। ठीक है जी, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अगेन एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन देखने को मिलेगी। दिस इज माउंटेन ऑफ ओजास डेल सलाडो। ठीक है जी, ओजास डेल सलाडो, दिस इज द हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन है, एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन है ओजास डेल सलाडो। अराउंड 6800 मीटर की एवरेज हाइट है, 6800 मीटर के आसपास में। सो दिस इज ओजास डेल सलाडो, एंड इसके साथ में इसके ऊपर आपको जो है एक और इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज मिलेगी। दिस इज माउंट एकेनकागुआ। ठीक है जी, थोड़ा नीचे है, सॉरी, दिस इज एकेनकागुआ। So this is Aconcagua is the highest point of South America, ranging around 6900 मीटर के आसपास की इसकी रेंज है, एंड ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, पूरे साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट एकेनकागुआ। ओके, सो ये आपके जो है बेसिकली माउंटेन्स हैं ऑन द वेस्टर्न साइड, एंड इसके साथ ईस्टर्न साइड में भी है, बस ईस्टर्न साइड में आपको हिल रेंजेस देखने को मिलती है ऑन दी प्लेट्यू। सो प्लेट्यू के साथ उन्हें हम देख लेंगे। देन यहाँ पे आप नेक्स्ट चीज़ जो देखते हो वो है प्लेट्यू रीजन्स। एज फार एज प्लेट्यूज आर कंसर्न, ठीक है जी, प्लेट्यूज आर कंसर्न, यहाँ पे यू विल फाइंड एन इम्पॉर्टेंट प्लेट्यू। दिस इज द प्लेट्यू ऑफ बोलीविया, और ऑल्सो कॉल्ड एज द बोलीवियन प्लेट्यू। ठीक है, बोलीवियन प्लेट्यू इज देयर। ये प्लेट्यू जो है किस टाइप का प्लेट्यू है, दिस इज एन इंट्रामोंटेन प्लेट्यू, प्लेट्यू सराउंडेड बाय माउंटेन्स। ठीक है जी, बोलीविया प्लेट्यू है। ऊपर जो है आपको इक्वाडोर प्लेट्यू देखने को मिलता है, दिस इज इक्वाडोर प्लेट्यू। ये दो कुछ प्लेट्यूज आपको देखने को मिलते हैं ऑन दिस साइड, वेस्टर्न साइड। फिर यहाँ पे ऑल द वे ऑन द फुट हिल्स ऑफ एंडीज, यहाँ पे भी आपको एक प्लेट्यू रीजन देखने को मिलता है। दिस इज प्लेट्यू ऑफ पैटागोनिया। ठीक है जी, पैटागोनियन प्लेट्यू देखने को मिलता है इधर। देन ऑन द ईस्टर्न साइड यू विल फाइंड एट दिस पर्टिकुलर रीजन यू विल फाइंड दिस इज वन प्लेट्यू रीजन, दिस इज द गियाना हाईलैंड्स। ठीक है जी, गियाना हाईलैंड्स ये आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। एंड देन इसके बीच में जो है यू विल फाइंड द प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो। ठीक है, दिस इज प्लेट्यू ऑफ माटो ग्रासो प्लेट्यू देखने को मिलता है। एंड देन इन द ईस्टर्न साइड यू विल फाइंड दिस रीजन, दिस इज द रीजन ऑफ ब्राज़ीलियन प्लेट्यू, या इसे हम लोग ईस्टर्न हाईलैंड्स भी बोल देते हैं। ठीक है जी, ईस्टर्न हाईलैंड्स और ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स बोल देते हैं। ठीक है जी, इन ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स के ऊपर आपको काफ़ी सारी माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती है, हिल रेंजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि दिस इज सिरे डे मार। ठीक है, सिरे का मतलब जो है बेसिकली होता है माउंटेन रेंज। ठीक है, सिरे डे मार, देन सिरे डे मैंटिक्वेरा देखने को मिलेगा, देन सिरे डे मैरियाजो। इस तरह के जो है आपको माउंटेन रेंजेस देखने को मिलती हैं। ठीक है जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी मिनरल रिच रीजन्स ऑफ ब्राज़ील, एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो ओर्स हैं उनको भी माइन किया जाता है, जैसे कि मराजो के अंदर यहाँ पे एक माइन है कॉल्ड एज मिनास।
ठीक है जी, मिनास गेरास, ठीक है जी, ये आपको माइंस देखने को मिलती है। सिमिलरली यहाँ पे दिस मिनास गेरास माइन जो है इट इज़ ऑल्सो दी यू कैन से लार्जेस्ट आयरन ओर माइन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो इस तरह की माइंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ओके, नाउ मूविंग एज फार एज प्लेट्यूज आर कंसर्न, यही आपको यहाँ पे प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। एंड इसके अलावा यू विल फाइंड एज फार एज द प्लेन्स आर कंसर्न, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्लेन्स यू विल फाइंड। फॉर इंस्टेंस इसको हम लोग थोड़ा सा ग्रीन में बनाते हैं। सो दिस इज़, यहाँ पे आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे, दीज आर प्लेन्स ऑफ मैगडलेना, ठीक है जी। मैगडलेना रिवर यहाँ पे ड्रेन कर रही है और एक बेसिन बनाती है, तो यहाँ पे मैगडलेना प्लेन्स बनते हैं। देन यहाँ पे जो है आपको ये सारे यहाँ पे भी प्लेन्स देखने को मिलेंगे अपर साइड में, वेनेजुएला वाले रीजन में। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर नोन बाय द नेम ऑफ ओरेनिको लोलैंड्स, ठीक है, दे आर ओरेनिको लोलैंड्स। और इनको लोकल भाषा में जो है लानोस भी बोलते हैं, लानोस, ठीक है। लानोस का मतलब होता है ग्रासलैंड्स। तो यहाँ पे जो है आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं गाइस, ठीक है जी। सिमिलरली इसी तरह ग्रासलैंड यहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं। इनको यहाँ पे जो है अलग नाम से जाना जाता है, दे आर नोन बाय द नेम ऑफ सेरो कटांगा, ठीक है जी, कटांगा, या इन्हें कैंपस भी बोला जाता है, सिरो कटांगा और कैंपस, ठीक है जी। सो ये सारे ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे ग्रासलैंड्स। देन उसके बाद बीच में इस रीजन में जो है, इस रीजन में यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ जो आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। दिस होल रीजन इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। एंड ये जो रीजन है इट इज़ ऑल्सो दी बेसिन ऑफ अमेजोन। एंड यहाँ पे जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, विच आर नोन बाय द नेम ऑफ अमेजोन और ऑल्सो कॉल्ड एज दी सेल्वास इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है जी, सेल्वास बोला जाता है। उसके बाद नीचे वाला रीजन, ये रीजन जो है आपका, ये कंपैरेटिवली ड्राई रीजन है। ग्रासलैंड्स ही हैं बट कंपैरेटिवली ड्राई रीजन है। श्रब रीजन देखने को मिलता है, झाड़ फूक देखने को मिलती है। इन्हें हम लोग लोकल लैंग्वेज में ग्रान चाको बोलते हैं, ठीक है जी, ग्रान चाको। एंड ये रीजन जो है आपका सारा, दिस इज टेम्परेट ग्रासलैंड्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड, दीज आर नोन बाय द नेम ऑफ पैम्पास, ठीक है जी। पैम्पास जो है इट इज़ वेरी सिमिलर टू, जैसे हमने बात करी थी प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, सिमिलर इट इज़ पैम्पास इन साउथ अमेरिका। दे आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। और यहाँ पे जो है हम लोग एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं और यहाँ पे लॉट ऑफ रेंच फार्मिंग भी देखी जाती है। काफ़ी सारे काउज एंड पिग जो हैं उनको रियर किया जाता है फॉर मीट पर्पसेस, ठीक है जी। सो ये आपका हो गया पैम्पास रीजन, ऑलराइट। इसके अलावा यहाँ पे ये सारा रीजन जो है आपका ऑल अलॉन्ग द एंडीज, दिस इज़ द प्लेन रीजन विच इज़ लाइंग ऑल अलॉन्ग द पैसिफिक कोस्ट। और इस रीजन को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक दिस इज़ बेसिकली द कोस्टल प्लेन्स ऑफ चिली एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ पेरू। एंड ये जो है वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट कोस्टल प्लेन्स भी बना रहे हैं गाइस, ठीक है जी। सो ये बेसिकली आपका जो है ब्रॉडली प्लेन्स रीजन हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिवर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ से ड्रेन कर रही है। नाउ एज फार एज फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज कंसर्न, इट इज़ दिस रिवर जो यहाँ पे आपको ड्रेन करती दिखती है। दिस इज़ रिवर मैगडलेना, ठीक है जी, मैगडलेना रिवर है, मैगडलेना रिवर। अनदर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर एज फार एज द कोलंबिया एंड वेनेजुएला इज कंसर्न। सो मैगडलेना रिवर है एंड कहाँ पे ड्रेन कर रही है, कैरिबियन सी में ड्रेन कर रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज दिस रिवर, दिस इज रिवर ओरेनिको, ठीक है जी, रिवर ओरेनिको। ओरेनिको रिवर है एंड ओरेनिको वैली बनाती है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट रिवर है। मोस्ट ऑफ इट इज़ इन वेनेजुएला। एंड इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है कॉल्ड एज कैरोनी, और उसकी फर्दर एक ट्रिब्यूटरी है कॉल्ड एज रिवर चूरन, ठीक है, चूरन बोलते हैं जो भी इसका लोकल लैंग्वेज में नाम होगा। इसके ऊपर जो है आपको एक इम्पॉर्टेंट फॉल्स देखने को मिलते हैं, वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम लोग एंजल फॉल्स बोलते हैं, ठीक है जी, एंजल फॉल्स। एंड दिस इज़ द हाईएस्ट फॉल्स ऑफ द वर्ल्ड। जो पानी है यहाँ पे अराउंड 900 मीटर्स की हाइट से नीचे गिर रहा है। सो बहुत बड़े फॉल्स हैं आपके। एंड दीज आर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट फॉल्स ऑल्सो, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिवर जो यहाँ से ड्रेन कर रही है, दिस इज़ द रिवर ऑफ अमेजोन, ठीक है जी, अमेजोन रिवर है। एंड अगेन दिस इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट रिवर बाय वॉल्यूम,
लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी। ये ड्रेन कर रही है, ठीक है, थोड़ा ऊपर बना दिया मैंने, इट इज समवेयर हियर, लार्जेस्ट ड्रेन कर रही है। एंड वी डोंट नो दैट इट इज सम जो साइंटिस्ट है दे से दैट दिस इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट रिवर, सिंस इसका सोर्स का जो है हमें पता नहीं कि कौन सा सोर्स है। सो अगेन लार्जेस्ट तो जो है कंफर्म्ड है, बट लॉन्गेस्ट का जो है हम लोग कह नहीं सकते, लॉन्गेस्ट इज स्टिल कंसिडर्ड एज नाइल। सो अमेजोन जो है इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर, ठीक है जी। किस तरह का डेल्टा यहाँ पे बना रही है, एक बड़ा यूनिक डेल्टा बनाती है, दिस इज कॉल्ड एज ट्रंकेटेड डेल्टा, ठीक है, ये ट्रंकेटेड डेल्टा बनाती है। और बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं छोटी छोटी, जैसे कि मडेरा है, जुएरा है, ठीक है जी, इस तरह की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। और कई ट्रिब्यूटरी तो इसकी जो है अराउंड लाइक 1600 मीटर तक, 1600 किलोमीटर तक जो है ड्रेन कर रही होती हैं, ठीक है। सो काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ऑलराइट, सो इसके बाद अनदर एक इम्पॉर्टेंट रिवर जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, दिस इज़ रिवर साओ फ्रांसिस्को। ये जो है आपके ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स में ड्रेन कर रही है, रिवर साओ फ्रांसिस्को, ठीक है जी। ये जो है ये आपका सिरे डे मार वाले रीजन में बेलो हॉरिजॉन्टे रीजन है, यहाँ से निकलती है और बेसिकली अटलांटिक ओशन में ड्रेन कर रही है। इसके ऊपर भी एक बड़े ही लाइक फेमस फॉल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज पालो अल्फोंसो फॉल्स, ठीक है जी, अल्फोंसो फॉल्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड अगेन वेरी वेरी लाइक फेमस फॉल्स इन ब्राज़ील ऑल्सो, ठीक है जी। देन नीचे जो है एक इम्पॉर्टेंट रिवर ड्रेन कर रही है, दिस रिवर इज़ रिवर पैराना, पैराग्वे एंड उरुग्वे, ठीक है जी। रिवर पैराना, पैराग्वे एंड देन नीचे जो आती है दिस इज़ उरुग्वे, पैराग्वे, पैराना एंड उरुग्वे, ये तीन जो है रिवर्स ड्रेन करती है। पैराना जो है आपका ये मिनास गेरस के पास से ही निकलती है, ठीक है जी। एंड देन वहाँ से जो है नीचे ड्रेन करती हुई पैराना नदी को मिलती है, सॉरी पैराग्वे नदी को मिलती है, एंड उरुग्वे रिवर को मिलती है, ठीक है जी। सो जो पैराना नदी है बेसिकली ये बेसिकली आपका पैराग्वे एंड ब्राज़ील के बीच में भी बॉर्डर बनाती है। एंड सिमिलरली जो आपका जो पैराग्वे रिवर है वो भी जो है इसकी बॉर्डर बना रही है, ठीक है। सो आप पॉलिटिकल मैप में इसको जरूर देखो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ कि भाई ये नदियाँ किस किस जो कंट्रीज हैं उसकी बॉर्डर बना रही हैं। तो तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। देन इसके जो बेसिन या इसका जो बेसिकली डेल्टा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज रियो डे ला प्लाटे, रियो डे ला प्लाटे ये बोलते हैं इसको, ठीक है कि नहीं, ओके। इसके अलावा लाइक और इम्पॉर्टेंट छोटी छोटी नदियाँ हैं बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स एज फार एज रिवर्स आर कंसर्न, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं लेक्स के ऊपर, एज फार एज लेक्स आर कंसर्न। नाउ एज फार एज लेक्स आर कंसर्न एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, दिस इज दिस लेक इज कॉल्ड एज लेक मैरीक्वाबो, ठीक है जी, लेक मैरीक्वाबो। एक सेकेंड लेट मी थोड़ा सा मिटा के हम लोग लिखते हैं इसको बिकॉज काफ़ी ज़्यादा फुल हो गया है, ओके। So here it is Lake Maricuabo, another very very important lake of Venezuela, because यहाँ से जो है मोस्ट ऑफ सदर्न अमेरिका का जो गल्फ ऑफ मैक्सिको रीजन का ऑयल है वो यहाँ से एक्सप्लोर किया जाता है। और वेनेजुएला ऑलमोस्ट लाइक द कंट्री इट इज़ बेस्ड ऑन द ऑयल विच इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस लेक, ठीक है जी। सो दिस इज़ मैरीक्वाबो, लेक मैरीक्वाबो, ठीक है जी। देन इसके बाद नेक्स्ट जो आपका लेक है दिस इज समवेयर हियर, जो आपको यहाँ पे दिखाई भी हुई है मैप में, दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है आपके, दिस इज लेक टिटिकाका, ठीक है कि नहीं, लेक टिटिकाका लेक है एंड अगेन हाईएस्ट नेविगेबल लेक है आपकी वर्ल्ड की। और ये बेसिकली बाउंड्री के बीच पड़ती है बोलीविया की एंड पेरू की, ठीक है जी। इसकी जो कैपिटल है लापाज, वो बोलीविया कैपिटल लापाज है जो, वो भी इसी के पास में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है जी। तो दीज आर बेसिकली लेक्स। इसके अलावा लाइक छुटपुट थोड़ी सी लेक्स और हैं यहाँ पे बट लाइक नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ आपका जो है साउथ अमेरिकन मैप बन जाता है, या ये कुछ एरियाज़ बन जाते हैं जो हम लोग को थोड़ा सा पता होने चाहिए। नाउ एज फार एज थिंग्स आर कंसर्न, जो हमने पीछे पॉलिटिकल मैप देखा था, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ दैट इनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन रीजनल ग्रुपिंग बनी है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरकोसूर, ठीक है जी। सो मेरकोसूर ग्रुप बना हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए कि मेरकोसूर के जो है कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं और ये रीजनल ग्रुप जो है वो कब बना हुआ था। एंड आपको जो है एक और होमवर्क दे देता हूँ मैं, या कमेंट सेक्शन में जो लिख के बताइएगा कि विच इज़ दी हाईएस्ट पॉइंट, तो हमने बात कर ली कि हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका इज़ माउंट एकिनकागुआ। सो व्हाट इज़ द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका, ठीक है जी। नदर्न मोस्ट पता चल गया, सदर्न मोस्ट पता चल गया, हाईएस्ट पता चल गया, लोवेस्ट जो है वो आपको यहाँ पे बताना है गाइस, ठीक है जी।
सो ये बेसिकली आपका एज फार एज द साउथ अमेरिका इज़ कंसर्न, दिस इज़ द थिंग दैट वी हैड टू डिस्कस। इसके अलावा लाइक मोस्ट ऑफ, अगर मैं साउथ अमेरिकन इकॉनमी की बात करूं तो मोस्ट ऑफ इट इज़ एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी, ठीक है जी। ब्राज़ील में आपको थोड़ा बहुत शिफ्टिंग एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यानोमामी ट्राइब्स हैं, अब मावेज हैं, बहुत सारे आपको इस तरह की ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। पैम्पास रीजन अगेन नोन फॉर टेम्परेट ग्रासलैंड टाइप का रीजन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ जो आपको यहाँ पे कंट्री चिले और आपका जो रीजन है चिली का एंड पार्ट ऑफ योर पेरू नोन फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फिशिंग, एंड जो यहाँ पे लॉट्स एंड ऑफ मिनरल्स आर ऑल्सो माइंड, जैसे कि कॉपर जो है वो कॉपर एंड सिल्वर पेरू में काफ़ी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है जी। देन चिली जो है यहाँ पे नाइट्रेट्स काफ़ी जो हैं वो एक्सप्लोर किए जाते हैं, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा वन मोर थिंग इज़ कि जो डेजर्ट्स हैं चिली, यहाँ पे साउथ अमेरिका में आपको इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स भी देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहला डेजर्ट आपका ये वाला है, दिस इज़ द डेजर्ट ऑफ एटाकामा, ठीक है जी, वन ऑफ द ड्राइएस्ट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। डेजर्ट जो है इसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, डेजर्ट को कैटेगराइज करते हैं एनी प्लेस विच हैज़ लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, उसको हम लोग जो है डेजर्ट कैटेगराइज कर देते हैं। सो एटाकामा ये जो है वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट है, जिसमें जो रेनफॉल एवरेज रेनफॉल इज लेस देन 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। देन देयर अनदर इंपॉर्टेंट डेजर्ट इज दिस रीजन, दिस इज द डेजर्ट ऑफ पैटागोनिया, दिस इज़ द डेजर्ट ऑफ पैटागोनिया, एंड ये जो है मिड लैटिट्यूडनल डेजर्ट है, और इट इज़ मोर बिकॉज ऑफ द यू कैन से कि शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एंडीज, ठीक है जी। एंडीज का जो है आपका लीवर्ड साइड में होने के कारण जो है पैटागोनिया बेसिकली इज़ अ डेजर्ट रीजन, ओके। सो आई होप ये जो है आपका साउथ अमेरिका, विद रिस्पेक्ट टू साउथ अमेरिका यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट, एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर हम लोग, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द अफ्रीका, एंड सून वी आर गोइंग टू टॉक कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स एंड उनके रीजन्स हम लोग देखेंगे। सो टिल नेक्स्ट टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।